जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक छोटा सा वीडियो होगा, मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो होगा। इस 10 मिनट के वीडियो में आप लोग सीख जाओगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालना। देखिए, स्क्वायर निकालना ज़्यादातर स्टूडेंट को आता होगा, अगर आपको नहीं आता है तो उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी। लेकिन आज के इस छोटे से वीडियो में हम बताएंगे आपको स्क्वायर रूट निकालना, वो भी नॉन परफेक्ट नंबर्स का। मेरे भाई, जब आप लोग क्वेश्चन करते हो ना, जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन करते हो या फिर आप परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, बहुत सारे सिंप्लीफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहां पर नॉन परफेक्ट नंबर स्क्वायर रूट 50 दे रखा है। अब मान लीजिए आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए, स्क्वायर रूट में 15 का कैसे निकालोगे मेरे भाई। आपके सामने ये क्वेश्चन आए स्क्वायर रूट में 60, आपके सामने डेसिमल में क्वेश्चन आ जाए। ये क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, ग्रुप डी के क्वेश्चन, एनटीपीसी के क्वेश्चन, एएलपी के क्वेश्चन, रेलवे स्पेशल है ये मान लीजिए, एसएससी स्पेशल है ये मान लीजिए। कोई एग्जाम ऐसा नहीं है जहां पर इससे प्रश्न ना पूछा जाए। तो मेरे भाई, स्टार्ट करते हैं आज की छोटी सी वीडियो को। मात्र 10 से 12 मिनट की वीडियो होगी। देखिए, नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। अगर आपका, मैंने क्वेश्चन लिया है पहला, स्क्वायर रूट 50 का कैसे निकालेंगे, इस छोटे से तरीके को समझ जाइएगा, आपका एक भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट का कभी भी गलत नहीं होगा। मेरे भाई, सबसे पहले मैं यहां पर चलता हूं और इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से देख पाए। एक बात बताइए, स्क्वायर रूट में 50 दे रखा है। आप जब भी कोई परफेक्ट नंबर दे रखा हो, भाई कोई इंटीजर दे रखा हो, तब की बात कर रहा हूं। इंटीजर कोई सा भी हो, जैसे 50 दे रखा है, तो आपको ये 50 नंबर ऐसे लिखना है। अब आपको देखना है इसके मोस्ट, सबसे ज्यादा करीब का स्क्वायर कौन सा नंबर है। तो मेरे भाई, यहां पर अगर मैं बात करूं तो 7 का स्क्वायर होता है 49, क्या होगा 49, और इसके एक दूसरा होगा 8 का स्क्वायर 64। अब एक बात बताइए मुझे, 49 50 के ज्यादा करीब है या 64 50 के ज्यादा करीब है। तो मैं, जाहिर सी बात है, मेरा 49 नंबर जो है वो 50 के ज्यादा करीब है, लेकिन 64 तो बहुत ज्यादा दूर है। तो मैं उस नंबर की बात करूंगा जो नंबर मेरे स्क्वायर रूट वाले नंबर, स्क्वायर रूट में जो नंबर दे रखा है उसके स्क्वायर के जो ज्यादा पास। इस बात को समझे कि नहीं। तो मैं कहने का मतलब में मेरा क्या निकलेगा, मेरा कहने का मतलब यह है कि ये जो 50 नंबर है, ये 50 जो संख्या है, इसके पास किसका स्क्वायर रूट पड़ता है, 49 का स्क्वायर रूट 7, यानी 7 का स्क्वायर। तो हम क्या कर देंगे, 7 का लगा देंगे भाग, सीधी सीधी बात। अगर हम भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 7 सत्ते 49, और अब भाग नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, डेसिमल। बचेगा कितना, 1, यानी कि 10 बन गया। 7 एकम 7, बचे कितने, 3, 7 चौके 28। क्लियर है। अब बचा 2, 7 दूनी 14। आगे आप लगाना चाहो तो लगा सकते हैं, लेकिन आपका आंसर मोस्टली 2 डिजिट तक ही आ जाता है। मैंने 3 डिजिट ले लिए। अब आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को इस वाले नंबर में ऐड करना है। क्या करना है मेरे भाई, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो इसको इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 14.142 बन जाएगा। क्या यहां तक प्रत्येक स्टूडेंट को बात समझ में आ गई, आ गई। अब आपको कर देना है इसका आधा। क्या कर देना है, आधा। तो ये कितना निकल कर आएगा, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14 और 2 एकम 2, यानी कि अच्छा 2 सत्ते 14, और यहाँ डबल डिजिट में भाग लगा रहे हैं तो एक जीरो तो आना ही आना है, तो एक जीरो आएगी। 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, तो लगभग इतना आपका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7.071। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, मोस्टली 2 डिजिट तक ही आपका आंसर पूछता है, लेकिन कभी कभी 3 डिजिट तक पूछ ले तो मैंने बता दिया है, आप 4 डिजिट तक भी ले जा सकते हो। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई कि नहीं प्रत्येक स्टूडेंट को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्क्वायर रूट के अंदर 15 दे रखा है। अब आपको ऐसे 15 नंबर लिख लेना है। लिख लिया। 15 के करीब एक स्क्वायर पड़ता है 3 का, कितना, 9, और एक स्क्वायर पड़ता है 4 का, वो कितना होगा, 4 चौके 16। मेरे भाई, 9 बहुत दूर है, 16 जो है वो 15 के पास ही है। तो मैं अपने 15 संख्या को लिखूंगा, ये लिख दिया मैंने, 15 बटे में किसका स्क्वायर था, 4 का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें लगा दूंगा भाग 4 का। कितना आएगा, 4 तिया 12, बचेंगे कितने, 3। ठीक है, बचेंगे कितने,
3 बचेंगे, 0 यानी 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20, 3.75 आ जाएगा। कितना आएगा? 3.75। अब क्या करना है आपको? इस वाले नंबर को इस वाले नंबर से ऐड कर देना है। क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7.75। अब क्या करना है? आधा कर देना है। क्या करना है? आधा कर देना है। तो अब कितना बनेगा? 2 तिया 6 बचा 1, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 3.875 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्या यहां तक बात समझ में आई? बहुत आसान है मेरे भाई, इससे आसान क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्क्वायर रूट में 60। मेरे को पता है कि मुझे 60 संख्या लिख देनी है। 60 लिख दिया। अब 60 के एक इधर देखता हूं स्क्वायर और एक स्क्वायर जो इसके पास आ जाए। तो मेरे भाई अगर मैं 60 के बाद जाऊं तो 7 का जो स्क्वायर है वो होता है 49 और 8 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 64। तो 60 के करीब 64 है या 49 है? तो 64 है, तो इसको मैं क्रॉस कर दूंगा। यानी कि जो मेरी संख्या थी, क्या थी संख्या? 60। किसका स्क्वायर था? 8 का। तो मैं 8 का लगा दूंगा इसमें भाग। बात समझ में आ गई? चलिए 8 का भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 8 सत्ते 56 बचेगा 4, 8 पंजे 40। क्या यहां तक बात आप लोगों के समझ में आ गई होगी? आ गई होगी। चलिए इसको इसमें क्या करना है? ऐड कर देना है। क्या कर देना है मेरे भाई? ऐड, यानी कि जोड़ देना है। 8 और 7 बन गए 15, 15.5। अब क्या करना है मुझे? आधा कर देना है। आधा करूंगा तो कितना बनेगा? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 7.75 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपको समझ में आएगा, यह है रेलवे ग्रुप डी 4/10/2018 की शिफ्ट में पूछा गया प्रश्न। क्वेश्चन क्या है? स्क्वायर रूट में 0.5 का बताना है आपको। अब नॉर्मली ये क्वेश्चन आ जाए और आपके पास ऑप्शंस बिल्कुल नजदीकी हो तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई इसका आंसर क्या होगा, लेकिन आज के बाद मेरे भाई कंफ्यूज नहीं होगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है? जो भी पॉइंट दे रखा है उस पॉइंट को हटाना है। जैसे ही पॉइंट हटाओगे 10 का भाग जाएगा कि नहीं नीचे? बिल्कुल जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा, लड्डू फूट रहा होगा कि सर मैं क्यों ना 5 से 10 को काट दूं। अरे मूर्ख, यही तो नहीं करना है, फिर तो वापस लौट के वहीं पहुंच जाओगे। ऐसा नहीं करना है। अब आपको क्या करना है? आपके पास क्या आ चुका है? आपके पास आ चुका है 5/10। ये बटे वाला जो 10 है ये हटना चाहिए, स्क्वायर रूट से बाहर आना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि नॉन परफेक्ट नंबर बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो 10 का गुणा नीचे और 10 का गुणा ऊपर करेंगे तो 10 का एक जोड़ा बन गया, तो एक जोड़ा तो ये बाहर निकल आएगा 10 का, और 5 का गुणा 10 से करोगे तो 50। मेरे भाई अगर आप लोगों के दिमाग में कुछ आया हो तो कहीं ना कहीं मैंने क्या किया है, इस डेसिमल को नॉन परफेक्ट नंबर में बदल दिया, यानी कि डेसिमल को हटाने का काम किया है नॉन परफेक्ट नंबर। अब बात रही 10 की, तो 10 का भाग तो लास्ट में लगा ही देंगे। तो सबसे पहला प्रश्न बनता है, इसको आगे करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहला प्रश्न बनता है कि स्क्वायर रूट में 50 को कैसे सॉल्व करें। तो इसका तरीका तो मैं बता चुका हूं भाई। 50 जो है, 50 7 का स्क्वायर होता है 49 और 8 का स्क्वायर क्या होता है? 8 का स्क्वायर होता है 64, लेकिन 64 नजदीक नहीं है, 49 पास है। तो कहीं ना कहीं मैं क्या करूंगा कि 50 में 7 का भाग लगाऊंगा, पुराना वाला मेथड यूज करूंगा। 7 का भाग लगाओगे तो 7 सत्ते 49 बचेगा 1, 7 एकम 7 और ये कितना बचेगा? 3, 7 चौके 28, 7 दूनी 14। 3 डिजिट तक ही लेता हूं मैं, 3 से ज्यादा नहीं ले रहा हूं। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई। अब मैं क्या करता हूं, इसको इसमें ऐड करता हूं, यानी कि यहां क्या करूंगा? ऐड। तो ये बनेगा 14.1
1 4 2। अब इसके बाद तो मुझे आधा करना होता है, 2 सत्ते 14 दशमलव, 2 डिजिट में भाग लगा रहा हूं तो 0, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2। मेरे को यहां पर स्क्वायर रूट 50 की वैल्यू निकल कर आ चुकी है। क्या आई है? ये निकल कर आई है। यहां वैल्यू पुट कर दूंगा तो 1/50 स्क्वायर रूट 50 की वैल्यू 7.071 और 10 का भाग लगाओगे तो ये पॉइंट के शक्कर एक पॉइंट इधर आ जाएगा, यानी कि 0.7071। आप चाहो तो यहाँ एक जीरो लगा सकते हो ताकि अच्छा लगे देखने में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? प्रत्येक स्टूडेंट को यह बात समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई है तो भाई आ जानी चाहिए। अगला प्रश्न देखो, ये क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 5/10/2018 की शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। इस बार तो आएगा ही आएगा। रूट में स्क्वायर रूट में 0.6। मेरे भाई मेरा सबसे पहला काम होता है जो पॉइंट में संख्या दे रखी है उस पॉइंट को हटाने का। पॉइंट हटाऊंगा, 10 का भाग लगाऊंगा, यानी कि स्क्वायर रूट में 6/10। अब कुछ महान विद्वान कह रहे होंगे कि सर एक काम करो, 6 को और 10 को 2 से काट दो। मेरे भाई ये नहीं करना है, ये मूर्खता नहीं करनी है। समझिए क्यों। मैं अगर 10 का गुणा नीचे करता हूं और 10 का गुणा ऊपर करता हूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों, ये जोड़ा बन गया और ये जोड़ा बन गया तो 1/10 का बाहर निकलेगा और रूट में बचेगा 60। मैंने कहीं ना कहीं डेसिमल को नॉन परफेक्ट नंबर के स्क्वायर रूट में बदल दिया। बदला कि नहीं? अब मेरी बात आती है 60 की, स्क्वायर रूट में 60 की, तो 60 की बात करता हूं। 68 के स्क्वायर के पास पड़ता है 64। तो मैं क्या करूंगा, 60 में भाग लगाऊंगा 8 का, 8 सत्ते 56 और बचेगा कितना, 4, 8 पंजे 40। अब इसको इसमें ऐड कर दूंगा। अब मुझे आवश्यकता नहीं है समय बिताने की। 8 और 7 15.5 और इसका क्या कर देंगे, आधा। तो मेरे भाई 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10, यानी कि 7.75 आ चुका है। अगर मैं बात करूं 1/10 स्क्वायर रूट वाले 60 की, तो उसकी वैल्यू क्या आ गई, 7.75। ठीक। अब मैं अगर 10 को यहां से हटाऊंगा तो पॉइंट के शक्कर यहां आ जाएगा। कहने का मतलब 0.775 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या बात प्रत्येक स्टूडेंट को समझ में आ चुकी होगी, आ गई होगी? अब एक और सवाल देखिए। इस सवाल को अगर आप लोग कर लोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं मेरे भाई? 0.8 स्क्वायर रूट में आरआरबी ग्रुप डी 12/10/2018 का सवाल है, आएगा फिर ऐसा सवाल टकराएगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहला काम होता है मेरा कि जो पॉइंट दे रखा है इस पॉइंट को हटाना। जैसे ही पॉइंट हटाऊंगा 10 का भाग, मेरे भाई ये कितना बन गया, 8/10। मूर्खता नहीं करनी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 10 का गुणा। क्लियर है? ये बनेगा 1/10 बाहर निकलेगा और स्क्वायर रूट में 80 बचेगा। मेरे भाई अगर मैं बात करूं 80 की, तो 80 के पास 2 स्क्वायर हो सकते हैं, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। अब मुझे आप ही बताइए, 64 तो बहुत दूर है, इसका मतलब 81 पास है, तो 80 में भाग लगाएंगे 9 का, 9 8 72, बचेंगे 8, 9 8 72, 9 8 72, 9 8 78। यही आता रहेगा हर बार मेरे भाई। इसको इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो 9 और 8 17.888 और इसका क्या कर देंगे, आधा। तो 2 8 16, 2 9 18, 2 चौके 8, 2 चौके 8। क्या यही बनेगा? अब मेरे को ये वैल्यू पुट कर देनी है 1/10। स्क्वायर रूट में 80 का वैल्यू आ चुका है, कितना आया है, 8.944। मैं 0.10 हटाऊंगा तो ये पॉइंट यहां आ जाएगा। इसका मतलब 0.8944 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो चुका है। मेरे भाई छोटा सा वीडियो था, मात्र
छोटा सा वीडियो, मात्र 15 मिनट के वीडियो में, और आपने पॉइंट वाले, डेसिमल वाले, नॉन परफेक्ट नंबर्स तक के स्क्वायर रूट निकालना सीख लिया। ये सबसे जबरदस्त तरीका है और सबसे बेहतरीन तरीका है। 15 मिनट में ये सब सीख लिया, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो 3 बार देखिएगा, 2-3 बार देखिएगा, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। बाकी मिलते हैं ऐसे ही वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल। स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो।